Hello bachcho, let's read the question. Two equal parabolas have the same focus and their axes are at right angles. A normal to one parabola is perpendicular to a normal to other parabola. Then the locus of the point of intersection of those normal is. Let's say हम अपना parabola assume कर लेते हैं y square equal to 4x. फाइन, तो ये हमारा parabola कुछ इस फॉर्म का होगा, 0 0 से पास होगा एंड इसका एक्सिस हमारा होगा x एक्सिस होगा एंड ये y। यहाँ पे कहीं फोकस होगा a कोमा 0। हमें बोला है जो दूसरा पैराबोला है उसका फोकस भी क्या है, सेम फोकस है दोनों का, तो मतलब कुछ इस तरीके से पैराबोला ड्रॉ होगा। लेट्स से जस्ट एक रफ करा हम ड्रॉ कर रहे हैं। हमें बोला है कि जो एक कोई नॉर्मल है पैराबोला 1 के लिए, लेट्स से यहाँ कहीं टेंजेंट होगी तो ऐसे कुछ नॉर्मल है, फिर एक दूसरा नॉर्मल है दूसरे पैराबोला के लिए। दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका हमें लोकस फाइंड करना है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज नॉर्मल्स। और दोनों नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। फाइन, ए नॉर्मल टू वन पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू ए नॉर्मल टू अदर पैराबोला। लेट्स से जहाँ पे दोनों नॉर्मल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एच के। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए स्टैंडर्ड पैराबोला, इसके लिए हम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब से लिखते हैं। अभी हमने क्या एज्यूम किया है कि ये नॉर्मल हमारा किस पॉइंट से पास हो रहा है, एच के से पास हो रहा है, तो एच के को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज के इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब। फाइन, इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, am क्यूब प्लस m 2a माइनस h प्लस के इक्वल टू 0। इसको हम कोई भी अपना इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं, लेट्स से इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ से हमें m की तीन वैल्यूज मिलेंगी, m1 m2 m3, तीन रूट्स मिलेंगे। लेट द रूट्स, हमने रूट्स को एज्यूम कर लिया है m1 m2 m3। तो देखिए जब तीन रूट m1 m2 की तीन वैल्यूज मिलेंगी, m1 m2 हमारे क्या होंगे स्लोप, तो तीन ही हमारे क्या होंगे, तीन लाइन की इक्वेशन आएंगी जो एच के पॉइंट से पास हो रही होंगी, जिनमें से दो तो हमारे नॉर्मल है जो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, जो हमारे दोनों पैराबोला पे नॉर्मल है। फाइन, तो दैट इज यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें, लेट्स से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा आएगा m1 इंटू m2 इंटू m3, किसके इक्वल आएगा, माइनस टाइम्स कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट मतलब जो इंडिपेंडेंट होगी m से, क्योंकि इक्वेशन m में हमारी क्यूबिक है, दैट इज k है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब दैट इज a। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, माइनस k बाई a। अब देखिए हमें पता है कि दो नॉर्मल हमारे जो एच के पॉइंट से पास हो रही है, दो लाइन वो नॉर्मल है दोनों पैराबोलास, फिर वो आपस में भी क्या है 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। मतलब लेट्स से m1 m2 उनकी स्लोप है, तो m1 m2 का प्रोडक्ट हमारा क्या गिवन है, -1 गिवन है, क्योंकि दोनों हमें गिवन है नॉर्मल टू वन पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू अदर पैराबोला, मतलब दोनों नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो लेट्स से m1 m2 उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, -1 होगी। बट तीनों की प्रोडक्ट क्या है, माइनस के बाई ए, तो m1 m2 की जगह -1 पुट करेंगे इंटू m3 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के बाई ए। यहाँ से हमारा m3 क्या आ जाएगा, के बाई ए। फाइन, मतलब हमें अपनी इक्वेशन 1 का एक रूट मिल गया है के बाई ए, के बाई ए इसको सेटिस्फाई भी करेगा। दैट इज यहाँ पे अगर हम m की जगह वैल्यूज पुट करें के बाई ए, तो आएगा a इंटू के बाई ए क्यूब प्लस m की जगह के बाई ए पुट करना है, सॉरी, के बाई ए 2a माइनस h प्लस के इक्वल टू 0। फाइन, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू के क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस के बाई ए 2a माइनस h प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ a से एक पावर a की कैंसिल हो जाएगी, a स्क्वायर बचेगा। तो पूरी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे a स्क्वायर की टर्म आ रही है। तो पूरी इक्वेशन में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, के क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा a स्क्वायर अपॉन a 2a माइनस h आएगा प्लस के टाइम्स a स्क्वायर आएगा। फाइन, यहाँ पे भी a के से कैंसिल होगा, ये आएगा के क्यूब प्लस
ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² माइनस AH प्लस KA² इक्वल टू 0 आएगा। फाइन। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, हमें लोकस फाइंड करना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो HK की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, HK की जगह पे हम XY पुट करेंगे लोकस फाइंड करने के लिए। फाइन। ओके, यहाँ पे K/A भी था हमारा, K मल्टीप्लाई में था, सॉरी K भी था ना, K/A, K हमने यहाँ पे था K, तो ये आएगा K इंटू 2a² माइनस AH। पूरी इक्वेशन से हम K भी कॉमन निकाल सकते हैं, हमारा आ जाएगा K² प्लस 2a² माइनस AH प्लस A² इक्वल टू 0। तो K तो 0 होगा नहीं, हमारी ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी, दैट इज यहाँ से आएगा हमारा K², 2a² प्लस A² हो जाएगा 3a² माइनस AH इक्वल टू 0, दैट इज K² इक्वल टू हमारा आएगा AH माइनस 3a²। अब देखिए HK हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों नॉर्मल्स का, जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। तो HK को हम किससे रिप्लेस करेंगे, XY से रिप्लेस करेंगे लोकस के लिए, दैट इज y² इक्वल टू हमारा आएगा AX माइनस 3a²। यहाँ से हम A कॉमन निकाल सकते हैं, A इंटू एक्स माइनस 3a, y² इक्वल टू A इंटू एक्स माइनस 3a हमारा लोकस आ जाएगा, रिक्वायर्ड लोकस। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दैट इज जो हमारा ऑप्शन 1 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।